सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 से पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है छुटकन ने नदी कैसे पार की। बच्चों, क्या आप सभी को पता है कि इस संसार में अनेक जानवर होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और अनेक जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। तो एक काम जो बड़े जानवर के लिए आसान होता है, वहीं वह काम छोटे जानवर के लिए मुश्किल बन जाता है। क्या आप सबसे छोटी चिड़िया का नाम जानते हो? सबसे छोटा पक्षी वह हमिंग बर्ड कहलाता है। हमिंग बर्ड जब उड़ता है तो उसके पंखों से आवाज आती है। और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। एक बड़े शुतुरमुर्ग की लंबाई काफी ज्यादा होती है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हुए जानते हैं कि इस पाठ में छुटकन को क्या परेशानी होती है। शब्दार्थ। छिछला। छिछला का अर्थ होता है कम गहरा। जैसे पानी की गहराई कम है, ठीक इसी प्रकार पुराने समय में हवेली आदि की ऊंचाई को नापने के लिए कुछ चीजों का उपयोग किया जाता था। छुटकन के आगे भी एक समस्या है। अब जानते हैं कि छुटकन कैसे नदी को पार करेगा। तो देखिए बच्चों, ये है छुटकन। चीन के एक पहाड़ी गांव में घोड़े गाड़ियां खींचने के साथ साथ खेतों में हल जोतने का भी काम करते थे। इन घोड़ों में एक सफेद घोड़ी और उसका बेटा छुटकन भी था। तो अब पता चला कि ये छुटकन कौन है। ये छोटा सा नन्हा सा छुटकन है, घोड़ी का बच्चा। एक दिन सफेद घोड़ी ने छुटकन से चक्की पर एक बोरा गेहूं ले जाने के लिए कहा। छुटकन ने तुरंत बोरे को अपनी पीठ पर लादा और आटा लेने चक्की की ओर चल दिया। छुटकन तेजी से दौड़ा और फिर रुका, क्योंकि सामने एक नदी बह रही थी। छुटकन को नदी के पास एक बैल दिखाई दिया। छुटकन ने उससे पूछा, चाचा, क्या मैं इस नदी को पार कर पाऊंगा? मैं नदी के उस पार जाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, बैल ने कहा। नदी का पानी काफी छिछला है। छिछला अर्थात कम गहरा है। मैंने कल ही तो इसे पार किया था। छुटकन ने नदी में पैर रखा ही था कि एक गिलहरी दौड़ती हुई आई और उसने छुटकन से कहा, रुको भाई, यह नदी बहुत गहरी है। मेरी दोस्त कल इसे लांघते हुए डूब गई थी। लांघने का अर्थ है पार करना। वह सुनकर छुटकन थोड़ा सहमा, अर्थात सहमा का अर्थ रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे, इसलिए दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास वापस गया। छुटकन को वापस आता देख माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। तुम बोरे को चक्की पर क्यों नहीं ले गए? माँ ने पूछा। छुटकन ने जवाब दिया, रास्ते में एक नदी थी। बैल चाचा ने कहा कि वह छिछली है और मैं उसे आसानी से पार कर सकता हूँ, परंतु गिलहरी बहन ने कहा कि वह बहुत गहरी है और मैं उसे पार नहीं कर पाऊंगा। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? बिल्कुल ठीक बच्चों, किसी काम का मुश्किल होना या नहीं होना यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस कार्य को करने की क्षमता रखते हैं या नहीं। यदि हम उस कार्य को करने की क्षमता रखते हैं तो वह कार्य हमारे लिए आसान हो जाता है, और अगर हम उस कार्य को करने की क्षमता या योग्यता नहीं रखते तो वह काम हमें मुश्किल लगने लगता है। माँ ने कहा, बेटा, तुम खुद जाकर मालूम करो कि नदी छिछली है या गहरी। अब बच्चों, यहाँ पर गहरे का विपरीतार्थक छिछला हो गया। माँ ने छुटकन को समझाया, देखो,
बैल चाचा तुमसे ऊंचाई में बहुत बड़े हैं, इसलिए नदी उन्हें छिछली लगी होगी। चूंकि गिलहरी की ऊंचाई बहुत छोटी है, इसलिए उसे नदी गहरी लगी होगी। यह पता करने के लिए कि नदी छिछली है या गहरी, तुम अपनी ऊंचाई की तुलना उनकी ऊंचाई से करो। छुटकन ने अपना सिर हिलाया और फिर दौड़कर नदी पर वापस गया। वहां बैल चाचा और गिलहरी आपस में लड़ रहे थे। नदी बहुत छिछली है। नहीं, नदी बहुत गहरी है। छुटकन ने उन दोनों के साथ अपनी ऊंचाई की तुलना की। इससे छुटकन का शक पूरी तरह दूर हो गया। मैं अब नदी को खुद पार करके देखूंगा। यह कहकर वह नदी में उतर गया। छुटकन ने आसानी से नदी पार कर ली। जब चक्की पर गेहूं का बोरा छोड़ने के बाद घर वापस पहुंचा तो माँ को छुटकन पर बहुत गर्व हुआ। तो प्यारे बच्चों, किसी भी कार्य को करने से पहले हमें खुद की, स्वयं की योग्यता पर भरोसा होना चाहिए कि हम उस काम को कर सकते हैं। धन्यवाद।